नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल पाथवे चैनल में। और मैं गोविंद आज आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। जो टॉपिक है हमारा भारत में आर्थिक छलांग, क्या आम लोगों की ज़िंदगी बदली है? और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2026 तक जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि जापान को पीछे छोड़कर, और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जो है बन जाएगा। तो सवाल ये आता है कि क्या भारत में जो आर्थिक विकास हुए हैं उससे आम लोगों की ज़िंदगी बदली है? अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो कंटिन्यूअसली जो है आर्थिक विकास हमें देखने को मिला है भारत में। और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें भारत की, तो हमें जो है शिक्षा में विकास देखने को मिला है, हमें संचार में विकास देखने को मिला है, हमारे हेल्थ सेक्टर में यानी स्वास्थ्य में हमें जो है छलांग देखने को मिला है। यानी इन सभी सेक्टरों में हमने कंटिन्यूअसली जो है आर्थिक छलांग यानी तरक्की करी है, हमारे विकास हुआ। इन सभी में जो हम पहले थे, अब आज के समय में हम काफ़ी ज़्यादा इन सभी सेक्टरों में आगे बढ़ चुके हैं। तो भारत ने जो पिछले कुछ दशकों में जो है वो आर्थिक विकास किया है, जीडीपी में वृद्धि लगातार बनी हुई है भारत की, और स्टार्टअप्स, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। सवाल यह है कि इसका लाभ आम जनता तक पहुंचा है कि नहीं। तो अगर हम बात करें आर्थिक विकास के संकेतक की, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास का संकेतक है कि जीडीपी में वृद्धि दर में इजाफा को देखा जाता है। किसी भी कंट्री में अगर आर्थिक विकास देखनी होती है तो हमें उस कंट्री की जीडीपी रेट देखी जाती है। हम बात करें 1991 से और 2024 तक की, तो भारत कंटिन्यूसली इसमें जो है प्लस पॉइंट में रहा है। अगर हम 2020 को छोड़ दें, कोविड क्राइसिस के कारण वो माइनस में था, लेकिन 2020 को छोड़ने के बाद पूरा 1991 से लेकर 2024 तक भारत ने विकास किया है। एफडीआई में भी कंटिन्यूसली जो है विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति लगाव, विश्वास बढ़ा है, जिससे कि एफडीआई बढ़ोतरी हुई है। विदेशी निवेश में काफ़ी ज़्यादा सेवा और निर्माण क्षेत्र का भी विकास काफ़ी तेज़ में हुआ है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार भी हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि आम जनता के लिए फ़ायदे हुए हैं या नहीं। तो आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता को इससे रोज़गार के नए अवसर मिले हैं। डिजिटल भुगतान और यूपीआई की सुविधा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, यूपीआई आज करीब गांव तक इंटरनेट और बैंकिंग सेवाएं, सरकार की योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सभी जो है आम जनता के लिए फ़ायदे हैं। जनधन योजना यानी वित्तीय समावेशन को सबसे बड़ी योजना के रूप में हम इसको जानते हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, यानी इन सभी से हम अगर हम देखे जाए तो आम जनता को कुछ ना कुछ तो फ़ायदे हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि चुनौतियाँ नहीं हैं, आज भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि असमानता में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में अंतर भी देखने को हमें मिल रहा है। बेरोजगारी की समस्या जो है वो अब भी बनी हुई है। शहरों में कुछ ज़्यादा है, गाँवों में थोड़ी सी कम है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। महंगाई और आय में असंतुलन हमें आज भी देखने को मिल रहा है। अगर हम जनता की ज़िंदगी में बदलाव की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी यानी रोड में, इन सभी में तो सुधार हुआ है, लेकिन व्यापक बदलाव के लिए और प्रयास ज़रूरी है। नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर प्रभाव सीमित दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक बात करें कि तो भारत आर्थिक छलांग एक महत्वपूर्ण है। आम जनता को लाभ मिला है, पर असमान रूप में। सरकार, समाज, उद्योगों को मिलकर समावेशी विकास की दिशा में काम करना होगा, तभी जाके हम जो हैं आर्थिक छलांग का फ़ायदा उठा पाएंगे। यानी जो हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है उसका हम फ़ायदा उठा पाएंगे।